सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 12 का आज हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें लेखक बताते हैं कि नवाब साहब खीरे की फाँकों को देखते रहते हैं खीरे की फाँकों को, और मुंह के पास ले जाकर नाक से सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यानी कि नवाब साहब जो हैं, लेखक के सामने बैठकर कटे हुए खीरे की फाँकों को केवल देख रहे हैं और नाक तक ले जा कर के सूंघ रहे हैं, और उसके बाद खिड़की से सूंघने मात्र से ही बाहर फेंक देते हैं। लेखक इसे वासना से रसास्वादन की संज्ञा देता है। लेखक कहते हैं कि केवल सूंघने मात्र से इनकी भूख खत्म हो जा रही है। नवाब साहब ने सभी फाँकों को सूंघ कर ही फेंक दिया और हाथ पोंछकर गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखते हुए थक कर लेट गए। लेखक हैरानी से सोचता जा रहा है कि शायद यह है खानदानी रईसों का तरीका। कहीं ऐसा होता है कि किसी की भूख जो है सूंघने मात्र से ही क्षुधा तृप्ति हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। लेखक यही सब सोच रहा है और अंत में यह प्रश्न उठाता है कि क्या इस नफासत से उदर की तृप्ति हो सकती है, यानी भूख की तृप्ति हो सकती है। वस्तुतः नई कहानी पर लिखे इस व्यंग में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जैसे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से डकार आ सकती है, अर्थात खाने के बिना केवल सूंघने मात्र से अगर डकार आ सकती है, वैसे ही बिना कथ्य के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती है। यानी कि लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि अगर किसी खाद्य पदार्थ को सूंघने मात्र से क्षुधा की तृप्ति हो सकती है, तो बिना कथ्य के भी कहानी की रचना हो सकती है। और लेखक सेकेंड क्लास का टिकट शायद इसलिए लेता है कि उसे किसी कहानी की रचना करनी है और प्राकृतिक दृश्यों को वो देखते हुए किसी कहानी की रचना करेगा। जैसा कि आप लोग देखें कि इस कहानी में एक रईस, नवाब और लेखक जो हैं, दोनों लोगों के बीच, दोनों लोगों के अपनी अपनी जो रहन सहन है, सोच है, उसका यहाँ परिचय मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खानदानी जो रईसी है वो यहाँ दिखाने की वस्तु बन गई है, यानी कि लेखक को दिखाया जा रहा है और लेखक भी खाने के लिए इनकार कर देते हैं। उनके स्वभाव को देखते हुए, उनकी जो रहन सहन का जो तरीका है, लेखक के साथ जो बर्ताव है, इसीलिए लेखक भी खीरा खाने से मना कर देते हैं। और नवाब साहब अपनी नफासत से खीरे को देखते हैं, सूंघते हैं, और अब बताइए, सूंघने मात्र से भला डकार भी आ सकती है? लेकिन बस सूंघने मात्र से ही डकार लेते हैं और लेखक जो हैं कहते हैं कि ये गरिष्ठ होता है और आराम से पचता नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। दोनों लोगों की देखिए, और लास्ट में जब वो बिना खीरा खाए ही डकार लेते हैं, तब लेखक वहीं सोच लेते हैं कि अगर बिना खाए ही उदर की तृप्ति हो सकती है, तो बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। और लेखक यही दृश्य देखते देखते और इस कहानी की रचना कर बैठते हैं, लखनवी अंदाज। किसकी कहानी है ये लखनवी अंदाज? तो ये कहानी जो है यशपाल जी की है।
ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।